तो चलिए जी करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसफ हरशान और मैं हूं उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। तो सुबह सुबह कुछ इस तरह से आज वीडियो की शुरुआत हो रही है। आज वो मेरे जा रहे हैं हमारे खेत में धान। तो मेरे पापा जी बैलों को लेके जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ बीज। और ये डैयो बोलते हैं इसको, जो मैंने कंधे पे रखा हुआ है। तो ये आता है भाई वो जो गोले लग जाते हैं खेतों के बीच में, तो उसको प्लेन करने के लिए, उनको पीसने के लिए और बीज बोने के बाद प्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज सुबह सुबह 7 बजे मैं खेतों की ओर जा रही हूँ। बाकी सुबह का कुछ इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा पहाड़ों का है और गेहूँ के खेतों में हरियाली छाई हुई है। तो ये चीज़ तो मैं आप लोगों को रोज़ दिखाती हूँ, खेतों की हरियाली, गेहूँ जौ के खेत, क्योंकि हमारे घर के आगे से सीधे खेत दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है घर के आगे का व्यू। वीडियो की शुरुआत में घर के सामने से ही कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे वाले खेतों में। मंदिर के साइड में हम लोगों का खेत है, तो वहाँ पे आज धान बोने के लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए भाई, आगे से मेरे पापा जी बैल लेके जा रहे हैं और सामने हमारे गांव का जो है कि नारायण मंदिर दिख रहे हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ रोड में और ये बाकी ये सारे सामान के साथ ना वीडियो बनाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ मंदिर से आगे की इस तरफ को हमारा खेत है और मेरे पास है भाई 2 प्रकार के बीज, एक झंगोरा और एक धान का, और साथ में डयो, और उसमें सोल्टे में क्या कहते हैं, फावड़ा और कुदाल। तो ये सारा सामान है, तो उसके साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं हम लोग खेत में। ये रहा हमारा खेत और यहाँ पे अब बैल जोते जाएंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से बैल को जोता जाता है और जो ये बैलों के कंधे में डला हुआ है इसको बोलते हैं जू, और बैलों के मुंह में बंधा हुआ है मुआव, ताकि ये इधर उधर मतलब चरने के लिए ताका झाकी ना कर सके, इसलिए ये मुआव भी साथ में लगाए होते हैं मुंह पे। तो हल लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है इस तरह से। ये देखो भाई, अब बाकी खेत तो काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं। सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है और सामने दिख रहा है हमारे गांव का शिव मंदिर, नारायण मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर की साइड को दिख रहा है हमारा खूबसूरत सा डुंगरी गांव। कि इस खेत में अब बीज बोना शुरू कर दिया, तो इस तरह से बोए जाते हैं वह बीज। और बीच में एक स्यू बोलते हैं इसको, हल लगा रखा है, इसको बोलते हैं आई डालना। बीज बोने के बाद यहाँ पे लगाया जा रहा है हल। तो इसमें पहले भी 2 बार हल लग चुकी है, तो तीसरी बार में यहाँ पे बीज बोए जाते हैं, तो उसके बाद भी हल लगाया जाता है। और अब मैं आई हूँ पानी लेने के लिए यहाँ शिव मंदिर में। तो ये रहा हमारे गांव का शिव मंदिर और ऊपर है नारायण मंदिर। तो मैं घर से पानी लेके नहीं आई थी क्योंकि सोल्टी भारी हो गई थी। तो यहाँ पे पास में मंदिर में पानी मिल जाता है, यहाँ पे पानी का धारा है, तो मैं यहाँ से पानी लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे है मंदिर और बाकी मंदिर की इस साइड को है भाई ये खूबसूरत सा पौधा लगाया हुआ है सुराही का, और इस साइड को ये है शहतूत का पेड़, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हरे हरे पत्ते इस पर आजकल नया मवार आ रखा है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे है मंदिर, तो मंदिर के जस्ट बाहर से यहाँ पे है भाई पानी का धारा, तो यहाँ से मैं पानी भर के लेके जाऊँगी अभी। मैं पानी भरने के बाद वापस खेत में जा रही हूँ। और अभी ना धूप भी खूब तेज़ धूप आई हुई है सुबह सुबह की। अभी सुबह के करीब 8 भी बज चुके हैं और 7 बजे हम घर से आए थे, तो 1 घंटा हमें खेत में आए हुए हो चुका है और आधा खेत शायद हल भी लग गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पानी लेने के लिए आई थी और अब मैं वापस जा रही हूँ। और पानी को खेत में रखने के बाद ना मैं आ गई थी यहाँ लिंगड़े ढूंढने। लिंगड़े इसको बोलते हैं, ये देखो। तो इसकी बनती है सब्जी, ये है पहाड़ी सब्जी।
आजकल ना लोग इसकी खूब सब्जी खाते हैं क्योंकि आजकल इसका सीजन है लिंगड़े का। यह फ्री फ्री की सब्जी और काफ़ी स्वादिष्ट होती है। बस ढूंढने में मतलब तोड़ के लाना पड़ता है ये, और इसकी उसके बाद सब्जी बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ ढूंढने के लिए आई थी, तो कुछ कुछ तो मेरे को मिल गए हैं। वैसे लोगों ने काफ़ी तोड़ रखे हैं क्योंकि आजकल सीजन चल रहा है इसका, तो लोग आते हैं आजकल लिंगड़े लेने के लिए। ये देखिए भाई, कुछ इस तरह का इसका पौधा होता है। ये देखो, तो इसको यहाँ से तोड़ के, ये देखो ऐसे तोड़ते हैं तो इसकी सब्जी बनती है बहुत अच्छी। और कुछ इस तरह के जो नए नए उगरे होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो ये सारे तोड़ के ले जाने पड़ते हैं सब्जी के लिए। इतने से लिंगड़े मेरे को मिले हैं क्योंकि सारे तोड़ रखे हैं, कहीं कहीं पे मेरे को मिले। कुल मिला के एक सब्जी हो ही जाएगी। बाकी यहाँ पे देखो भाई, ये सिमार वाली जगह इसको बोलते हैं जहाँ पे मैं हूँ अभी। तो यहाँ पे पूरा पानी पानी होता है, ये मंदिर का पानी आता है नीचे, तो यहाँ सिमार लगा हुआ है पूरे खेतों में। देखो तो काफ़ी खूबसूरत फूल भी खिले हुए हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये देखो पूरा पानी पानी वाली जगह है। और अभी मैं खेत में आ चुकी हूँ और यहाँ पे खेत भी लगभग पूरा हो गया। लास्ट नीचे से हल लगाने के बाद पापा जी ऊपर की साइड को आ चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है। तो उसके बाद ये वाला खेत है और उसके बाद एक और खेत है, मतलब 3 खेत आज के लिए बचे हैं। तो उसके बाद फाइनल हो जाएगा आज का, मतलब धान बोना, झंगोरा बोना, जो झंगोरे की बुआई और धान की बुआई का काम है वो आज के बाद तो फाइनल हो जाएगा। बाकी हल लगाने के बाद भाई अब लगाया जाता है डयो। हाँ, तो इसको पाटा भी बोलते हैं और हमारे घर की भाषा में इसको डयो बोलते हैं। तो इसको खेत को प्लेन करने के लिए ये लगाया जाता है। और जैसे इस साइड को लोगों ने बोया हुआ है और इस वाले खेत में थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा आपको, तो ये उसके बाद प्लेन हो जाता है ये पाटा लगाने के बाद। तो ये देखो भाई, तो कुछ इस तरह से इसको लगाया जाता है। तो अभी नीचे वाला खेत पूरा करने के बाद भाई ऊपर वाले खेत में बैल आ चुके हैं। तो अब इस वाले खेत में यहाँ पे हल लगाई जाएगी। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह से धान बोए जाते हैं और यहाँ पे रोपाई वाले धान नहीं होते, इसी तरह से बोए जाते हैं। क्योंकि सीढ़ीनुमा खेत होते हैं तो पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ की जो फसल होती है वो होती है पूरे बारिश के भरोसे पे। तो खेतों में हल लगाते लगाते भाई इस तरह से ये हल के जो पेज पुर्चे होते हैं यानी कि चापरा वगैरह, तो ये ढीले हो जाते हैं। तो इनको ठोकने के लिए यानी कि टाइट करने के लिए बांसुला भी साथ में लेके आते हैं। तो ये वाला खेत ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बारीक बारीक है, लंबा सा। तो हल लगाने से भाई बैल भी थक जाते हैं। बाकी गांव में भी ना अब कुछ कुछ लोगों ने बैल पाल रखे हैं। जैसे पहले हर घर में बैल हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं पाल रखे होते हैं क्योंकि अभी ना ट्रैक्टर की सुविधा भी आ चुकी है। तो कुछ लोग ट्रैक्टर से हल लगाते हैं और कुछ लोग बैलों से। तो किसी किसी घर में मतलब बैल पाले हुए हैं अभी। इस खेत में हल लगाने के बाद भाई यहाँ पे भी लगाया जा रहा है पाटा, डयो जिसको बोलते हैं। तो बचपन में भाई हम लोग बैठा करते थे इसके ऊपर, जो ये डयो होता है। तो कौन कौन डयो के ऊपर बैठा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जब बचपन में छोटे हुआ करते थे तो हमें इसके ऊपर बिठाया जाता था और बहुत अच्छा लगता था इसके ऊपर बैठने में। तो अभी इस खेत को पूरा करने के बाद मेरे पापा जी बैलों को लेके दूसरे खेतों में चले गए हैं। तो मैं इस खेत में, मतलब इसमें जैसे खेतों के किनारे पे ऊपर और नीचे साइड साइड को नाली बनाई जाती है पानी जाने के लिए। बरसाती पानी जो होता है उसके लिए नाली बनाई जाती है खेतों के साइड में। तो वो बनाने के बाद फिर जाऊँगी मैं दूसरे वाले खेत में। तो इस तरह से ये नाली बनाई जाती है, ये मिट्टी को नीचे करके एक साइड को लगा के। तो इसको हमारे घर की भाषा में जो है कि बोलते हैं इसको कूल निकालना। तो इस खेत को पूरा करने के बाद भाई मैं जा रही हूँ अब दूसरे वाले खेत में ये डयो सोल्टा बीज वगैरह लेके।
खेत से जल्दी जल्दी में सीधे मैं घर ही में पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आ रखे हैं बहुत सारे लोग कपड़े देने के लिए। ये है सरू राणा और ये हमारी बुआ जी सुनीता दी, तो तुम्हें देखी वेली नहीं ना चाहो तो मैं सीधा जल्दी जल्दी में सीधा घरे धोखा फोंकी के घाम में, तो यूँ लोग कपड़ा लेके आए जी, तो ना दे दूँ के वापिस जान बैठी, तो कट्टा भेर के ले, कट्टा बाद में देखो ये कट्टा वाला है। हाँ, ये बुआ जी ना पूरा कट्टा भेर के ले आई भाई कपड़ा। और हाँ, जब है पता क्या बुढ़ी, थोड़ा सा कपड़ा में आयो के कट्टा के तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ये कपड़े देने के लिए आए थे। तो भाई सरू और बुआ जी तो चली गई। सुनीता दीदी ये मेरे लिए बना रही है ये वाली स्वेटर, देखो अभी बॉर्डर बन रही, बाकी की मशीन में बनेगी। और धूप ना कड़ी वाली धूप बोलते हैं, चड़ाक बंद हो रही, चमाक बोलते कि चड़ाक बोलते हैं, वैसी धूप लग रही अभी। तो भाई मैं यहाँ ऊपर सिलाई करने के लिए आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ सारा फैला रखा है, क्योंकि सुबह जल्दी चली गई थी, तो यहाँ सफाई भी नहीं कर रखी मैंने। ये देखो इतना कट्टा भर के लोग कपड़े लेके आए हैं। ये देखो भाई यहाँ पे ना ढेर लगी हुई है। तो ये सारे कपड़े ना ये सुबह के आ रखे हैं। ये देखो ये कट्टा ये है और ये सारे ये सुबह के आज के आ रखे हैं। तो इसीलिए ना मैं जल्दी आ गई थी। मेरी माँ ने फ़ोन किया तो मैं आधा काम छोड़ के खेत का जल्दी घर आ गई थी। बाकी इनको अंदर रखना है अब। बाकी अब मैं करती हूँ सिलाई का काम शुरू आज का। तो अभी 12 भी बज चुके हैं और तो मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, तो ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज का डेली ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और अब मैं सिलाई का काम शुरू करती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।